हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू फ्रेंड्स। हम देख रहे हैं हिंदू मैरिज एक्ट 1955, जिसमें इसके पहले लेक्चर हमने सेक्शन 4 देखा। आज हम बात करेंगे सेक्शन 5 की, जो डील करता है कंडीशंस फॉर अ हिंदू मैरिज। मीन्स हिंदू मैरिज के लिए कौन कौन सी कंडीशन है। फ्रेंड्स, इसमें क्या दिया गया है कि अ मैरिज में बी सोलमनाइज्ड बिटवीन एनी टू हिंदूज इफ फॉलोइंग कंडीशंस आर फुलफिल्ड नेमली। तो इसमें क्या दिया गया है कि किन्हीं दो हिंदुओं में शादी तभी संभव है जब नीचे दी हुई कंडीशंस फुलफिल होंगी। तो इसमें जो है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में मैरिज के लिए 6 कंडीशन दी गई थी, लेकिन उसमें कंडीशन नंबर जो 6 है उसको जो है ओमिट कर दिया गया, उसको हटा दिया गया है। तो अभी हिंदू मैरिज एक्ट में शादी के लिए, मैरिज के लिए जो है वो 5 कंडीशंस दी गई हैं। तो इसमें जो पहली कंडीशन है मीन्स क्लॉज फर्स्ट, उसमें क्या दिया गया है कि नाइदर पार्टी हैज़ अ स्पाउस लिविंग एट द टाइम ऑफ द मैरिज। स्पाउस मीन्स होता है पति या पत्नी। स्पाउस मीन्स पति भी होता है और पत्नी भी, मीन्स जीवन साथी। तो इसमें क्या दिया गया है कि नाइदर पार्टी हैज़ अ स्पाउस लिविंग एट द टाइम ऑफ मैरिज। शादी के समय दोनों पक्षकारों में से किसी का भी पति या पत्नी मीन्स उसका जीवन साथी जीवित न हो। जीवित न हो मीन्स अगर या तो दोनों अनमैरिड हों या फिर अगर उनकी शादी हुई हो तो शादी में उसकी वाइफ, अगर वाइफ है तो हस्बैंड मर चुका हो, हस्बैंड है तो उसकी वाइफ मर चुकी हो या फिर उनका डिवोर्स हो चुका हो। ठीक है, मीन्स एट द टाइम ऑफ मैरिज, शादी के दौरान उन दोनों पक्षों में से किसी का भी जीवन साथी जो है, अगर वो औरत है तो उसका पति, अगर मर्द है तो उसकी पत्नी जीवित नहीं चाहिए। फ्रेंड्स, क्लॉज सेकंड में क्या दिया गया है कि एट द टाइम ऑफ मैरिज नाइदर पार्टी। इसमें 3 सब क्लॉज हैं, ए बी सी। सब क्लॉज ए में क्या दिया गया है कि इज इनकैपेबल ऑफ गिविंग अ वैलिड कंसेंट टू इट इन कंसिक्वेंस ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। मीन्स सब क्लॉज ए में क्या दिया गया है कि दोनों पक्षकार जो है वो पागलपन की वजह से उस शादी के लिए वैलिड कंसेंट देने के लिए इनकैपेबल न हो। मीन्स दोनों जो पक्षकार हैं वो उस शादी के लिए वैलिड कंसेंट देने के लिए कैपेबल हों। अगर वो दोनों पक्षकार पागलपन की वजह से उस शादी के लिए वैलिड कंसेंट देने में इनकैपेबल हैं तो वो उन दोनों में मैरिज नहीं होगी। ठीक है, सब क्लॉज बी में क्या दिया गया है कि दो कैपेबल ऑफ गिविंग अ वैलिड कंसेंट हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम मेंटल डिसऑर्डर ऑफ सच अ काइंड और टू सच एन एक्सटेंट एज टू अनफिट फॉर मैरिज एंड द प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन। इसमें क्या दिया गया है कि जो यद्यपि वो दोनों वैलिड कंसेंट दे सकते हैं मैरिज के लिए, लेकिन आगे क्या दिया कि हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम मेंटल डिसऑर्डर ऑफ सच काइंड, लेकिन वो दिमाग की किसी सी बीमारी से पीड़ित हैं और इस तरह पीड़ित हैं कि टू सच एन एक्सटेंट एज टू बी अनफिट, इस तरह पीड़ित हैं कि वो मैरिज के लिए और बच्चा पैदा करने के लिए अनफिट हैं। तो सब क्लॉज बी में यही दिया गया है कि यद्यपि वो दोनों पक्षकार, जो दोनों पक्ष हैं, दोनों व्यक्ति हैं, वो शादी के लिए वैलिड कंसेंट देने के लिए कैपेबल हैं, लेकिन वो मेंटल डिसऑर्डर से इस तरह पीड़ित हैं कि वो शादी के लिए या फिर बच्चा पैदा करने के लिए अनफिट हों, तो भी उन दोनों में मैरिज नहीं हो सकती। और सब क्लॉज में क्या दिया गया है कि हैज़ बीन सब्जेक्ट टू रिकरेंट अटैक ऑफ इंसैनिटी। मीन्स उन दोनों पक्षकारों को पागलपन का दौरा न पड़ता हो। अगर उन दोनों में से किसी को भी पागलपन का दौरा पड़ता है तो भी उनमें मैरिज पॉसिबल नहीं है। फ्रेंड्स, अब हम क्लास 3 देखते हैं। उसमें क्या दिया गया है कि द ब्राइड ग्रूम हैज़ कंप्लीटेड द एज ऑफ 21 ईयर्स एंड द ब्राइड द एज ऑफ 18 ईयर्स एट द टाइम ऑफ मैरिज। मीन्स शादी के समय, शादी के दौरान जो दूल्हा है उसकी उम्र 21 ईयर कंप्लीट होनी चाहिए और जो दुल्हन है उसकी उम्र 18 साल कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, ये दिया गया है सेक्शन 5 के क्लॉज 3 में। और क्लॉज 4 में क्या दिया गया है कि द पार्टीज आर नॉट विद इन द डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप
unless the custom or uses governing each of them permits of a marriage between the two। क्लॉज 4 में क्या दिया गया है कि वो दोनों व्यक्ति जो एक दूसरे शादी करना चाहते हैं वो एक दूसरे के डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में ना हो। ठीक है, अगर वो दोनों एक दूसरे के डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में हैं तो उनमें मैरिज संभव नहीं है। लेकिन उसमें आगे क्या दिया गया है कि अनलेस द कस्टम और यूसेस गवर्निंग ईच ऑफ देम परमिट्स ऑफ अ मैरिज बिटवीन द टू, अगर उनका कस्टम और यूसेज, ठीक है, उनकी जो प्रथा है, रूढ़ी है, उनको ऐसा करने के लिए परमिशन देती है। मीन्स अगर उनका कस्टम और उनका यूसेज जो उनको गवर्न करता है, जो उन पर एप्लीकेबल है, वो उनको डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप के अंदर भी मैरिज करने की परमिशन देता है, उनमें रिवाज ऐसा चला आ रहा है, तो वो मैरिज कर सकते हैं। ठीक है, मीन्स भले ही सब क्लॉज 4 में ऐसा दिया गया है कि अगर वो दोनों एक दूसरे के डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आते हैं तो उनमें मैरिज नहीं हो सकती, लेकिन अगर उनका कस्टम, उनका यूसेज मीन्स उनकी जो रूढ़ी और प्रथा है, अगर वो उनको ऐसा करने की परमिशन देती है, उनकी रूढ़ी और प्रथा के अनुसार अगर उनमें डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप होते हुए भी मैरिज संभव है तो वो एक दूसरे से मैरिज कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हम क्लॉज 5 देखते हैं। उसमें क्या दिया गया है कि द पार्टीज आर नॉट सपिंडास ऑफ ईच अदर अनलेस द कस्टम और यूसेज गवर्निंग ईच ऑफ देम परमिट्स ऑफ अ मैरिज बिटवीन द टू। इसमें क्या दिया है क्लॉज 5 में कि वो जो दोनों पक्षकार हैं, जो दो लोग आपस में शादी करना चाहते हैं, वो एक दूसरे के सपिंडाज ना हो। ठीक है, वो एक दूसरे के सपिंडाज नहीं होने चाहिए जब तक कि उनका जो यूसेज और कस्टम है, जो उनको गवर्न करता है, मीन्स उनकी रूढ़ी और जो उनकी प्रथाएं हैं, उनको ऐसा करने के लिए परमिट ना करे। मीन्स अगर उनके यूसेज और कस्टम के अनुसार, उनकी जो रूढ़ी है, उनकी प्रथा है, उसके अनुसार सपिंडाज में मैरिज संभव है, तो वो एक दूसरे के सपिंडाज होते हुए भी एक दूसरे शादी कर सकते हैं। अगर उनका जो कस्टम है या उनका जो समाज है उसमें ऐसी प्रथाएं चली आ रही हैं कि एक दूसरे के सपिंडाज होते हुए भी वो एक दूसरे मैरिज कर सकते हैं, तो ये जो क्लॉज 5 है सेक्शन 5 का, ये उन पे एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, अगर उनका यूसेज और कस्टम उनको ऐसा करने की परमिशन नहीं देता तो फिर उनमें मैरिज संभव नहीं है। मीन्स अगर वो दोनों जो एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं वो एक दूसरे के सपिंडाज हैं तो उनमें मैरिज संभव नहीं है जब तक कि उनका यूसेज और कस्टम उनको ऐसा करने की परमिशन नहीं देता। सो फ्रेंड्स, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 जो सेक्शन 5 है उसमें जो 5 कंडीशन दी गई हैं, अगर वो 5 कंडीशन फुलफिल होती हैं तो ही दो हिंदुओं में मैरिज संभव है। अगर ये कंडीशंस फुलफिल नहीं हो रही हैं तो उन दोनों में मैरिज जो है वो संभव नहीं है। मीन्स अगर ये कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं तो ही वो मैरिज वैलिड मैरिज मानी जाएगी, अदरवाइज वो जो मैरिज है वो वैलिड मैरिज नहीं मानी जाएगी। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के एक अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।